सदियों से ब्रह्मांड हम में से कई इंसानों के लिए जिज्ञासा का केंद्र बना रहा है। हम सभी ब्रह्मांड के तत्व जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, गैलेक्सी, ब्लैक होल, कॉमेट्स के बारे में जानने को हमेशा इच्छुक रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपके सामने मैं लेके आया हूँ स्पेस से जुड़े 10 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जिसे जानकर आप भी चकित हो जाओगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है मलिक और मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट स्पेस चैप्टर 1। स्पेस में भेजा जाने वाला पहला जीव तो आप सभी जानते ही होंगे कि वो लाइका नाम की एक स्ट्रीट डॉग थी, जिसे सोवियत स्पेस प्रोग्राम ने 3 नवंबर 1957 को स्पेस में भेजा था। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इससे पहले ही 14 जून 1949 को अमेरिका एल्बर्ट II नामक एक बंदर को स्पेस में भेज चुका था, जो लैंडिंग के वक्त क्रैश होने की वजह से मारा गया था। चूंकि हम इसके बारे में इतना नहीं जानते हैं क्योंकि लाइका को आउटर स्पेस में भेजा गया था, परंतु एल्बर्ट II को इनर स्पेस में ही रखा गया था। खैर, हम सभी ने कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल्स के बारे में बहुत सी तथ्य या कहानियां सुन रखी है। शायद हम में से लगभग लोग ये भी जानते होंगे कि मिल्की वे के सेंटर में जो ब्लैक होल है उसका नाम सजिटेरियस ए है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम इंसानों द्वारा खोजा गया आज तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल TON 618 है। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि इसका मास हमारे सूर्य से लगभग 600 बिलियन गुना ज्यादा है, जो कि हमारे कल्पना से भी परे है। कैसा महसूस करेंगे आप जानकर अगर मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी के जिस सतह पर आप और हम रहते हैं उसके नीचे के भाग का टेम्परेचर उतना ही है जितना कि सूर्य के सतह का। जी हाँ दोस्तों, हमारे पृथ्वी के कोर का टेम्परेचर और सूर्य के सतह का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, पर हमारा कोर हमसे 6370 किलोमीटर नीचे है। और यही वजह है कि हमारे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के होने का, जो हमारे लिए एक शील्ड के रूप में भी कार्य करता है। बचपन से ही हम सभी ने सुन और पढ़ रखा है कि आज से 3.7 बिलियन ईयर पहले पृथ्वी पर पहली लाइफ फॉर्म हुई थी और वो माइक्रोब का जन्म पानी में हुआ था। इस वजह से वैज्ञानिक पानी को जीवन का एक मजबूत स्रोत मानते हैं। हमारी पृथ्वी के सरफेस का 3/4 भाग पानी है, जिसे देख हमें इसकी मात्रा अत्यधिक लगती है। लेकिन खगोलविदों ने हाल ही के दिनों में पृथ्वी पर उपस्थित पानी से 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा पानी स्पेस में तैरते हुए खोज निकाला, जो हमारे पृथ्वी से 10 बिलियन लाइट ईयर दूर है, जो कि एक मैसिव वाटर वेपर क्लाउड के रूप में है। आज हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह के रूप में हम प्लूटो को जानते हैं। पर फ्रेंड्स, 2006 से पहले हम सभी प्लूटो को एक प्लेनेट के रूप में सम्मान करते थे, परंतु आप और हम ये जानकर चकित हो जाते हैं कि प्लूटो का सरफेस एरिया अर्थ के सरफेस एरिया का 3.3% है, वहीं रसिया का सरफेस एरिया 11% है और हमारे प्यारे भारत का सरफेस एरिया पृथ्वी के सरफेस एरिया का 2.1% है। यह तो प्लूटो उतना ही बड़ा है जितना भारत आजादी से पहले। वैसे तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ये कोई पूर्ण डेटा नहीं है, क्योंकि लाइट की जो एक्चुअल स्पीड है वो 2,92,792.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जिसे कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो वो कभी अचीव ही नहीं कर सकता। कल्पना कीजिए दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज होंगी। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे एक एवरेज साइज का गैलेक्सी है, जिसे प्रकाश को भी पार करने में 1 लाख वर्ष का समय लगता है। लिटरली आप जानकर हैरान हो जाओगे कि हमारे यूनिवर्स में अनुमानित यही कोई 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं। वहीं दोस्तों, हमारे कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड इन फ्लाइट है और किसी को पता नहीं कि एग्जैक्टली कितनी गैलेक्सीज हो सकते हैं। क्या आपने कभी प्लैनेट के बारे में सुना है? मुझे पता है आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि शायद मैं मिसस्पेल कर रहा हूँ, पर फ्रेंड्स, वैसे प्लैनेट जो किसी तारे को ऑर्बिट करने के बजाय किसी ब्लैक होल का चक्कर लगाता हो उसे हम प्लैनेट बोलते हैं। फिलहाल अब तक तो वैज्ञानिक ऐसे किसी भी प्लैनेट को खोज नहीं पाए हैं। वहीं कई खगोल शास्त्रियों का तो ये मानना है कि प्लैनेट जैसा कोई ग्रह एग्जिस्ट ही ना करता हो। पर दोस्तों, इस तथ्य को सिरे से नकारना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा ही किसी नए तथ्य के साथ हम इंसानों को चकित करता आया है।
हमारे सौरमंडल का मुखिया कहे जाने वाला सूर्य हमारा सबसे नजदीकी तारा है, जिसे हम हमेशा जलते और दहकते हुए देखते हैं। पर दोस्तों, ये भी एक फैक्ट है कि हमारा सूर्य कभी जल ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, पर स्पेस में कोई ऑक्सीजन है ही नहीं। और हम जो दहकते हुए सूर्य को देखते हैं वो एक्चुअल में सूर्य के अंदर हो रहे फ्यूजन रिएक्शन का कारण होता है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होते रहता है। क्या आपको पता है, नासा ने 10 जनवरी 2024 को एक रिपोर्ट पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हम इंसानों द्वारा अब तक कुल 5500 से भी ज्यादा कंफर्म्ड एक्सोप्लैनेट का पता लगाया जा चुका है, जो करीब 4200 प्लैनेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। वहीं इनमें से 850 ऐसे सिस्टम हैं जिनके पास एक से अधिक एक्सोप्लैनेट है। तो फ्रेंड्स, कोई बड़ी बात नहीं कि इतने प्लैनेट्स में से कहीं किसी न किसी रूप में जीवन एग्जिस्ट करती हो। वेल माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अब तक वीडियो में बने हुए हो तो हमारे अमेजिंग स्पेस फैक्ट्स के चैप्टर 2 को देखने के लिए हमें अवश्य सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई फैक्ट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।